सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस दायर। सदर गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट बार की जानिब से दायर रेफरेंस में फाइज ईसा को ओहदे से हटाने की इस्तदा। कहा गया 10 अप्रैल को जस्टिस फाइज ईसा पार्लियामेंट गए, मुतासिबाना ख्यालात के इजहार के लिए सियासी फोरम का इंतखाब किया, पार्लियामेंट में अदलिया की मजम्मत की। काजी फाइज ईसा अपनी अना की तस्कीन के लिए रियासती शख्सियात को तनकीद का निशाना बनाते रहे। फाइज ईसा बुलंद किरदार और अफकार के इजहार के पाबंद थे, लेकिन इदारों और शख्सियात के खिलाफ खतूत मीडिया को जारी करते रहे। इस्लामाबाद में वकील वही शहजाद की भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दरखास्त। जस्टिस काजी फाइज ईसा जायदाद से मुतालिक दायर रेफरेंस की जल्द समाअत की इस्तदा की गई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान और जस्टिस काजी फाइज ईसा की मुलाकात ज़राए के मुताबिक अफ्तार से कुछ देर कबल होने वाली मुलाकात खुशगवार माहौल में जारी रही। दोनों मुआज़्ज़िज़ जज साहिबान की अहम अमूर पर तफसीली बातचीत। सुप्रीम कोर्ट ज़राए ने बताया जस्टिस फाइज ने चीफ जस्टिस की मुशावरत के बाद ही वजाहती बयान जारी किया। शहरियों का बेहतरीन मुफाद इसमें है कि तकसीम के बीज ना बोए जाएं। आइन का बयान बनाना जाना हमारी तारीख के अहम तरीन लम्हात में से है, जिसे बनाना जरूरी है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने आइन की गोल्डन जुबली में तकरीब में शिरकत की वजाहत कर दी। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर पियोनी जज ने कहा, यकीन दिलाया गया था कि कोई सियासी बात नहीं, सिर्फ आइन से मुताल्लिक बात होगी। आइन से इजहार यकजहती करना चाहता था, इसलिए दावत कबूल की। जब सियासी बयान दिए गए तो मैंने बात करने की दरखास्त की। लोगों को एतराज पर जवाब देते हुए कहा, अपने बैठने के लिए जगह खुद मुंतखब नहीं की। आइन की गोल्डन जुबली तमाम शहरियों के लिए बाइस मुसरत है, मखसूस इदारे या सियासी जमात का तन्हा इस्तेहकाक नहीं। मेरा ये ख्याल है ये मुलाकात तुमको पहले करनी चाहिए थी जाने से, और उनकी मशवरा लेते और चीफ जस्टिस साहब की जो राय होती है उसके मुताबिक अमल करते हैं। अब तो ये जो वजाहत आई है ये एक्चुअली ज्यादा, इससे तो वजाहत ना करते तो ज्यादा बेहतर था। कन्वेंशन में शिरकत के बाद अब मुलाकात की अहमियत नहीं रहती। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का रद्दअमल। कहा, कन्वेंशन के लिए 15 जजेस को दावत दी गई थी, गैर सिर्फ काजी फाइज ईसा। जदोजहद करने वालों को याद रखा जाता है, मसलहत पसंदी का शिकार अफराद को नहीं। शर्जील मेमन ने कहा, पार्लियामेंट मुकद्दस इदारा है, काजी फाइज आए ये एजाज था। जस्टिस साहब के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाई गई। इन लोगों की आंखें तब बंद थी जब साकिब निसार पीटीआई दफातर जाते थे और उनके वुज़रा से मुलाकात करते थे। हमें फंड्स नहीं मिले, इलेक्शन कमीशन ने अदालत को बता दिया। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी की कमी का भी जिक्र। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में एक सफा पर मुश्तमिल जवाब जमा कराया। लिखा, हुकूमत की जानिब से 21 अरब रुपए ताहाल मौसूल नहीं हुए। निगरान हुकूमत ने कहा, सिक्योरिटी के लिए 75,000 एहलकार फराम कर सकते हैं। पंजाब में इंतखाबात के लिए 3 लाख सिक्योरिटी एहलकारों की कमी है। इलेक्शन कराने के लिए फंड्स नहीं, तरक्याती मंसूबों के लिए 76 अरब से जायद रकम मंजूर। फंड्स की मंजूरी एहसन इकबाल की जेर सदारत CDWP इजलास में दी गई। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर तौहीन अदालत पर नाअहल करार। आज़ाद कश्मीर हाईकोर्ट ने सरदार तनवीर इलियास की मुआफ़ी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत बर्खास्त होने तक सजा भी दी। तौहीन अदालत केस में आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट का तनवीर इलियास को 2 हफ्ते में तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने पूछा, आपको किसने कहा अदालतों से मुतालिक ऐसे बयान दें? हम नौकरी इज्जत के लिए कर रहे हैं, हमारी हदूद में घुसेंगे तो क्या हम आपको छोड़ेंगे? हमें किसी प्रोसेस की जरूरत नहीं, 6 महीने से ज्यादा भी सजा दे सकते हैं। इमरान खान ने पीटीआई आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज बुला लिया। इजलास जमान पार्क में होगा। इजलास में नए वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए मुख्तलिफ नामों पर गौर होगा। असद उमर कहते हैं, फैसले के खिलाफ आज अदालत में अपील दायर करेंगे। आजाद कश्मीर का वजीर आजम हो या पाकिस्तान का, अदालती फैसलों का एहतराम जरूरी है। कानून सबके लिए बराबर है। फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल। कहा, अदालती निजाम तबाह करके मुल्क नहीं चल सकते। वजीर आजम पाकिस्तान को भी इससे सबक सीखना चाहिए। मीडिया से गुफ्तगू में मुतालबा किया, बुहरान का एक ही हल है, शहबाज शरीफ इस्तीफा दें, इंतखाबात का ऐलान करें। 1 साल में आइन पाताल में चला गया,
इंसानी हुकूक दफन हो गए। पार्लियामान में आइन के तमस्कुर पर सेक्रेटरी असेंबली और स्पीकर राजा परवेज अशरफ पर पर्चा कराने लगे हैं। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर के फारिग हो गए हैं वहाँ की अदालतों से। अगर वजीर आजम को फारिग कर दिया तो फिर आप कहाँ अपील करते फिरेंगे? अगर ऐसी सूरत हाल दरपेश होती है तो बिल्कुल हम उसके लिए तैयार हैं। राइट इज राइट जो है वो फिर अगर दूसरी तरफ से होगा तो फिर हमें तो इसके ऊपर आप सजावार ना ठहराएं, फिर आप हमसे भी इसी किस्म की तवक्को करें। वज़ीर आज़म को फारिग किया गया तो हम भी पूरी तरह तैयार हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस का रवैया अपनाया गया, हमसे भी यही तवक्को रखें। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का निजी टीवी को इंटरव्यू। कहा, आइन में गुंजाइश हुई तो इलेक्शन आगे जा सकते हैं, इलेक्शन आइन के मुताबिक होने देंगे। इमरान खान की डिक्टेशन पर नहीं, पार्लियामेंट चीफ जस्टिस से फुल कोर्ट की सदा करती है तो गौर करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को आला अदलिया में चैलेंज कर दिया गया। अदालती इस्लाहात के बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्तें दायर। बिल को गैर कानूनी, गैर आईनी और कालअदम करार देने की इस्तदा। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास ने गुज़िश्ता रोज बिल मंजूर किया था। सदर आरिफ अलवी ने बिल पर दस्तखत करने के बजाय नजरसानी के लिए वापस भेज दिया था। बिल तौसीक के लिए सदर को दोबारा भेज दिया गया। आइन, जमहूरियत, अदलिया की आज़ादी पर दस्तूर शिकनी, लाकानूनियत और आमरीत के साए। दस्तूर मुमलिकत के तकद्दुस और अदलिया की आज़ादी पर गोल मेज कॉन्फ्रेंस के इनेकाद। चोटी के माहिरीन कानून की अहम तरीन गोल मेज कॉन्फ्रेंस लाहौर में तलब। मुमताज माहिरीन कानून लतीफ़ खोसा की क़यादत में एतजाज़ एहसन और ख्वाजा तारिक रहीम मेज़बानी करेंगे। कॉन्फ्रेंस में आइनी माहिरीन का आइन से इनराफ की कोशिशों का ब्लॉक तजिया होगा। पार्लियामान की अदलिया और जजेस के खिलाफ सरकारी वसाइल से जलगार के असरात का जायजा और आइंदा लाहेअमल का भी ऐलान होगा। इमरान खान की तकरीर नशर करने पर पाबंदी किसने लगाई? सेनेट की कायमा कमेटी में मामला जेरे बहस आया तो पेमरा ने हाथ उठा लिए। चेयरमैन पेमरा ने कहा, कोड ऑफ कंडक्ट के तहत तकरीर ताखीर से नशर करने को कहा था। हमारे पास चैनल्स को तकरीर दिखाने से रोकने का इख्तियार नहीं। कमेटी के चेयरमैन फैसल जावेद ने कहा, इमरान खान की तकरीर बराह रास्त नशर होने को यकीनी बनाएं। ऐसा न हुआ तो चेयरमैन पेमरा को जिम्मेदार ठहराएंगे। पेमरा अगर चैनल्स को मैनेज नहीं करता तो फिर इसका काम क्या है? चैनल्स कहते हैं पेमरा के कहने पर तकरीर नशर नहीं करते। ये लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म की तौहीन है। जिनकी तकारीर पर पाबंदी है वो तो बराह रास्त नशर की जाती है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का हैवी इंडस्ट्री टेक्सला का दौरा। आर्मी चीफ को HIT के उमूर और पैदावारी सलाहियतों पर ब्रीफिंग। ISPR ने बताया, जनरल आसिम मुनीर ने टैंक, APC, रिमोट वेपन सिस्टम का मुशाहिदा किया। आर्मी चीफ ने कहा, दिफाई पैदावार में खुद इन्हिसारी मरकजी हैसियत रखती है, बरामदात और मैशत को फायदा होता है। हुकूमत और अपोजिशन के बैकडोर मुज़ाकरात में गारंटी पर डेडलॉक। मुश्तरका दोस्तों के जरिए बातचीत पर फरीकैन में एतमाद का फुकदान। नून लीग गारंटी चाहती है कि जो बात तय होगी इमरान खान तस्लीम भी करेंगे। पीपल्स पार्टी भी डेडलॉक खत्म करने में किरदार अदा करेगी। दोनों जानिब से गारंटी के बाद बाज़ाब्ता मुज़ाकरात शुरू होंगे। इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस की जल्द समाअत की दरखास्त खारिज। इस्लामाबाद सेशन कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की जानिब दायर दरखास्त पर फैसला सुना दिया। इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, अभी तो केस काबिल समाअत होने पर बात होनी है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने मौकफ अपनाया। मुलजिम समझता है कि केस नहीं बनता तो वो केस का सामना करे। तोशाखाना केस की समाअत 29 अप्रैल को होगी। इस्लामाबाद की अदालत ने अली अमीन गंडापुर को 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। कलतम TTP आज भी हमलों के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर रही है। मामला काबुल के नोटिस में लाई है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। कहा, अफगान तालिबान के साथ हमारे काफी अच्छे ताल्लुकात हैं। उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि अपनी सरजमीन किसी और मुल्क के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। भारत आज भी तालिबान की मदद कर रहा है।
भारत का मकबूजा कश्मीर में G20 इजलास का मंसूबा, पाकिस्तान का सख्त रद्द-ए-अमल। 23 मई को श्रीनगर में टूरिज्म वर्किंग ग्रुप के इजलास के फैसले की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है भारतीय इकदाम अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों, बैनुल-अक़वामी कानून के उसूलों की खिलाफ वर्जी है। कश्मीर बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा तनाज़ा है। ऐसे वाक़यात कश्मीर की हकीकत को छुपा नहीं सकते। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने कहा, मकबूजा कश्मीर भारत के कब्जे में है, भारत कैसे वहां कॉन्फ्रेंस कर सकता है? पाकिस्तानी दफ्तर खारजा नींद से जागे। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो गैर मुल्की दौरों के बजाय कश्मीर पर तवज्जो दें। नमाज जनाजा अदा कर दी गई। कोर कमांडर, IGFC, IG पुलिस समेत दीगर अफसरान की शिरकत। शोहदाए वतन को सलाम। कर्क के सिपाही इरशादुल्लाह ने 2016 में FC खैबर पख्तूनख्वा में शमूलियत इख्तियार की। 31 मार्च 2023 को शुमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। शहीद के सोगवारान में बेवा और 1 साल का बेटा शामिल। इरशादुल्लाह शहीद के 2 भाई भी पाक फौज में दिफाए वतन का अजीम फरीजा सर अंजाम दे रहे हैं। शहीद की वालदा कहती हैं, फख्र है मेरा बेटा वतन पर कुर्बान हुआ और मैं शहीद की मां कहलाई। बदल चुका है वज़ीरिस्तान। डैम्स की तामीर, मवासलाती निज़ाम की बेहतरी, तेल और गैस के ज़खायर की दरियाफ्त, मेयारी तालीमी इदारों का क़याम, तिजारत और रोजगार के मौक़े, सयाहत का फ़रोग़, पाक फौज और सिविल इंतजामिया के अरबों रुपए लागत के बेशुमार मनसूबे। इन मनसूबों की जल्द अज जल्द तकमील के लिए काम तेजी से जारी है। दहशतगर्दी का मरकज समझा जाने वाला शिमाली वज़ीरिस्तान आज अमन और तरक्की की राह पर गामज़न है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फैसलाबाद में मुफ्त आटा तकसीम के मरकज का दौरा, सहूलियात का जायजा लिया। इंतजामात मजीद बेहतर बनाने की हिदायत करते हुए कहा, मुफ्त आटा तकसीम का इकदाम मुस्तहिक शहरियों के लिए बड़ा रिलीफ है। लाहौर एयरपोर्ट पर FIA स्टाफ और CAA एहलकारों में लड़ाई। सिविल एविएशन अथॉरिटी के बावर्दी पोर्टर को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। वाकया लाउंज में पेश आया। FIA के डिप्टी डायरेक्टर ने सिविल एविएशन स्टाफ को जान से मारने की धमकियां भी दी। रमजान मुबारक के दूसरे अशरे का इख्तिताम पाकिस्तान भर की मसाजिद में लाखों अफराद एतकाफ में बैठ गए। मुतक़िफ़ीन आखिरी अशरे में मसाजिद में गुजारेंगे और ताक रातों में शब कदर को तलाश करेंगे। पाकिस्तान अपने ज्यादातर वर्ल्ड कप मैच कोलकाता और चेन्नई में खेल सकता है, भारतीय मीडिया का दावा। रिपोर्ट में कहा गया है 2016 के T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान कोलकाता में मिलने वाली सिक्योरिटी से मुतमईन था। चेन्नई के इंतजामात पर भी PCB ने इत्मीनान का इजहार किया था। पाक भारत मैच भी इन दो में से किसी एक वेन्यू पर कराए जाने का इम्कान। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम पाकिस्तान पहुंच गई। पहला T20 14 अप्रैल को लाहौर में खेला जाएगा। कीवी टीम 5 T20 और 5 वनडे खेलने पाकिस्तान आई है। कराची और पिंडी के मैचेस के ऑनलाइन टिकट्स आज से मिलेंगे।